नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन साथी के साथ आपका जो शादी का दिन रहेगा वो कैसा रहेगा, आपको कैसा महसूस होगा, आपके जीवन साथी को कैसा महसूस होगा। अभी मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ पाइल ऑप्शंस। ये जो पाइल ऑप्शंस है यहाँ पे हमारे पास लेटर्स है। तो आपका जो नेम इनिशियल है उसके बेसिस पे आप चुन सकते हो। नहीं तो नंबर 1 रोज़, नंबर 2 लिली, ऐसे भी चुन सकते हो, ठीक है? सो जैसा आपके लिए सही लगता है वैसे आप चुन चुन लो। और फिर जिन लोगों को भी गेंदा फूल पसंद है वो नंबर 2 पायल चुन सकते हो। पता नहीं क्यों एंजल्स ने मुझे ये जस्ट अभी बोला। कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मैं पहले ही बता देती हूँ। जिन लोगों को भी पायल पे जाना है वो लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। जो भी लोग मेरा चैनल ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं डायरेक्टली जा सकते हैं, बट स्टिल ये एक इन्फॉर्मेशन 2022 के लिए स्पेसिफिकली मैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग्स कर रही हूँ। जैसे फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनसे मुलाकात कैसे होगी और मुलाकात होने से लेकर शादी का दिन तक आपका जो रिश्ता रहेगा वो कैसे डेवलप होगा वो हमने देखा आज तक, ठीक है? उस सारे वीडियोज़ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिन लोगों को भी देखना है वो। अभी आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपके जीवन साथी के साथ जो अम, वेडिंग डे रहेगा, शादी का दिन रहेगा, वो कैसा रहेगा, आपको कैसे महसूस होगा, आपके जीवन साथी को कैसा महसूस होगा, सेलिब्रेशंस कैसा रहेगा, माँ-पिताजी को, आपके इन-लॉज़ को क्या-क्या फ़ील होगा एंड ऑल दैट। सो वो सब हम डीप डाइव करेंगे आज। और इसके बाद और भी वीडियोज़ आने वाले व्हिच इज़ लाइक आपके आफ्टर लाइफ मैरिज कैसा रहेगा और फिर आपके जीवन साथी आपके साथ पेश आएँगे कैसे, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू एंड आफ्टर लाइफ मैरिज इन विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? सो जैसा अगर आप लोगों को वैसा इंटरेस्ट है तो फिर स्टे ट्यून्ड। बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू कवर एनीथिंग लाइक दैट टुडे। आज हम सिर्फ यही कवर करने वाले हैं कि आपके जीवन साथी के साथ आपका जो वेडिंग डे रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है? सो हाँ, आप में से किसी का तो मुझे मैसेज आ रहा है, जिन लोगों को भी पाइल नंबर 1 चुनना है फॉर उनके लिए भी शायद ये मैसेजेस है, जिनको पाइल नंबर नहीं चुनना है, जो भी लोग इंट्यूटिवली यहाँ पे रुक ही गए हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए भी शायद ये मैसेज है। जो मैसेज मुझे आ रहा है, श्री कृष्णा बाँसुरी बजा रहे हैं एंड देन दूसरों के लिए बजा रहे हैं सब लोग, मतलब गोपियों के लिए नहीं तो गाँव वालों के लिए बजाते हैं ना श्री कृष्णा, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई फ़ील लाइक हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जिनके जीवन साथी दूसरों के लिए कुछ करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक, आर्ट, वैसे कुछ, लेकिन दूसरों को प्लीज़ करने के लिए एज़ अ हॉबी बट ऑल्सो एज़ एन एनजीओ टाइप। मतलब उनका दिल से जो यू नो दिल से वो करते हैं दूसरों के लिए, वैसा टाइप का एक एनर्जी उनको करना था तो फिर इसलिए वो करता है। सो वैसा टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ओके, सो हाँ, शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, आपके जीवन साथी के साथ आपकी जो शादी रहेगी उसमें आपको कैसा महसूस होगा, आपके जीवन साथी को कैसा महसूस होगा, आपके माँ-पिताजी को या फिर फैमिली को कैसा महसूस होगा एंड उनके माँ-पिताजी को कैसा महसूस होगा, ठीक है? सो माँ-पिताजी नहीं तो फैमिली, हम ऐसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ही लेते हैं। ऐसे नहीं कि माँ के लिए अलग, पिताजी के लिए अलग, बट फैमिली के लिए, ठीक है? फैमिली को कैसा महसूस हो रहा है वैसे टाइप का। तो आपको पहला आपका एनर्जी देखते हैं, आपको कैसा महसूस होगा। ओके, एंजल्स ने मुझे बोला कि टेक इट एज़ अ स्टोरी फॉर्मेट, तो हम देखते हैं जो भी कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वेट अ सेकंड, या 10 ऑफ कप्स है हमारे पास, फिर आता है क्वीन ऑफ सोर्ड और फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड आपके जीवन साथी है, फैमिली, ओके। फिर आता है द फूल। इज दिस, should I take the fool, should I take all the cards? Wait a second guys, I don't feel कि सारे कार्ड्स मुझे लेने चाहिए, ठीक है? सो मैं उसको वापस शफल करती हूँ। फूल के नीचे भी बहुत सारे कार्ड्स थे लेकिन एंजल्स ने बोला सिर्फ फूल लेने के लिए, ठीक है?
And Ace of Wands. Your family feel वंडरफुल। हाँ, आपके फैमिली को क्या फ़ील होगा वो है हेरोफेंट। एंड उनके फैमिली को क्या फ़ील होगा वो है टेन ऑफ wands। विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, उसमें कोई डरने की बात नहीं है बट मैंने क्यों इतना एक्सप्रेशन दिया ऐसा लग रहा है मुझे। बट हाँ, अंडरस्टैंडेबल है, कुछ ऐसे नहीं है। एक्चुअली मैरिज ना ऐसे ग्लैमरस दिखता है, ऐसा लगता है कि वाओ कितना मस्त है, कितना ईज़ी गोइंग है एंड ऑल दैट, बट ईज़ी गोइंग एक्चुअली सिर्फ मेहमानों के लिए रहता है। जिनके घर पे शादी होती रहती है ना, उनको ही पता है कि स्ट्रेस क्या है शादी का। सो इसलिए वो जो स्ट्रेस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द टेन ऑफ वंस। हाँ, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 1, जो भी लेटर्स या फिर इनिशियल चुन के आए हैं, आई डोंट नो, मुझे उनका एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है। आप लोगों को ऑब्वियसली पता रहेगा ना कि कभी शादी हो रही है। सो यू आर लाइक इमोशनली वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट मैरिज। आप लोग ऑलरेडी, मतलब इवन दो आपको डेट पता है शादी का, आपको पता है कि शादी का तारीख आने को है, अभी मैं शादी करने वाली हूँ, वो सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं। उससे पहले भी आपको एक फीलिंग है कि हाँ, कभी तो मेरी शादी हो जाएगी, एक दिन मेरी शादी मेरे राजा के साथ होगी, वैसे टाइप का एनर्जी। बिकॉज़ लिटरली मेरे सोलमेट, मेरे ट्विन फ्लेम, ऐसे ऐसे कुछ कुछ आपका ख्वाब अरमान वैसा है, जो शादी से पहले आपका अपने आप मन से आ जाएगा। बिकॉज़ हमारे पास क्वीन ऑफ सोड है और किंग ऑफ सोड है, सो दैट इज़ लाइक द डिवाइन जोड़ी, कि मतलब मैं जैसी पगली हूँ वैसे ही मुझे कोई तो पगला इंसान मिल जाएगा, वैसे टाइप का एनर्जी मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। बट हाँ, मेरी इम्परफेक्शंस को सामने वाले जो इंसान है वो बहुत अच्छे से समझेंगे, और मुझे जिस तरह से वो प्यार करेंगे उतना कोई और नहीं प्यार करेगा, और हम लोग दोनों जितना परफेक्ट रहेंगे एक दूसरे के लिए और कोई परफेक्ट नहीं रहेगा। वो मेरे ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा वॉइड है वो फुलफ़िल करेंगे, और वही इंसान है जो मेरे मेरे जीवन के मिसिंग पज़ल पीस है। सो वैसा टाइप का आपको एक फीलिंग आएगा, बिकॉज़ 10 ऑफ कप्स इन दिस डेक इज़ अबाउट फीबी एंड माइक। एंड ऑब्वियसली आई होप कि उनका नाम माइक है, मुझे याद नहीं है, बट ऑब्वियसली उन लोग दोनों का जो जोड़ी है, वो शादी के टाइम पे ही पीबी बोलती है कि आपको तो पता रहेगा, अगर फ्रेंड्स पता है तो फिर आपको पता रहेगा कि क्या क्या हुआ है पीबी के साथ। पीबी के जो पिताजी है वो उनके साथ नहीं रहते, माँ जो है उन्होंने वो गुज़र गए हैं, उन्होंने सुसाइड कमिट किया था, और फिर उनकी जो एक ही इकलौती बहन थी जो उनसे बात भी नहीं करती, बहुत ही डिस्टेंट रहती है, अकेले-अकेले रहती है। उसको वो एक कनेक्शन मिला नहीं जो उसको चाहिए था, और उसको वो माँ से एक कनेक्शन था, एक लगाव था, जो उसको, मतलब एक बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे अर्सला ने सुसाइड नोट पढ़ा लेकिन फ़ीबी ने सुसाइड नोट ही नहीं पढ़ा। अर्सला को उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट भी उसने ले लिया लेकिन फ़ीबी को उसका बर्थ सर्टिफ़िकेट तक नहीं मिला। सो इट्स लाइक अ लिटिल बिट मेस्ड अप, एंड लाइक फैमिली वाला जो फीलिंग था फ़ीबी को, ऑफ कोर्स वो फीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट था फ़ीबी के लिए, एंड स्टिल उसको वो फीलिंग नहीं मिला। एंड देन व्हेन शी गॉट मैरिड, वो टाइम, वो मोमेंट जब वो शादी कर रही थी, तभी उसने वो एक लाइन बोला माइक को बोलते हुए कि तुम ही मतलब मेरे ज़िंदगी में फैमिली की कमी थी, और अभी तुम जैसे ही आ गए हो मेरे ज़िंदगी में, मेरा वो जो कमी था वो पूरा हो गया। सो दैट्स लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग message over here, and then it's like you guys are meant to be together, queen of sword, king of sword। मैं कुछ और नहीं बोलना चाहती। आप लोगों को पता है आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, आप लोग एक दूसरे के लिए, मतलब एक दूसरे का जितना अच्छे से समझते हो ना उतना कोई और अच्छे से नहीं समझता आप लोगों को। इट्स लाइक आप लोग दोनों पार्टनर इन क्राइम्स हो, आप लोग दोनों का जो लॉजिकल माइंड है वो बहुत ही है, आप लोग दोनों बहुत ही सोचते हो, सोच समझ के काम करते हो,
हो। आप लोग ऑन द कॉन्ट्ररी आप लोग दोनों बहुत ही ओवरथिंकिंग भी करते हो। आप लोग दोनों जितना एक-दूसरे को समझेंगे ना, उतना कोई नहीं समझेगा। एंड आई हैव टू टेल यू समथिंग गाइज़, मुझे मेल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रहा है कि वो उनको वो एक इंसान नहीं मिले अभी तक, जो उनको इतने अच्छे से समझता है, इतने अच्छे से केयर करता है उनकी। उनको आई बिलीव उनको बहुत ऐसे लोग मिले जो उनको ग्रांटेड लेते थे, जो किंग को ग्रांटेड लेते थे। बट आप ही ऐसे हो, आप ही ऐसे इंसान हो जिनको उनकी वैल्यू है, जो जो उनका वैल्यू समझता है, जो उनको बहुत अच्छे से पेश आता है, जो उनके साथ केयर करता है और फिर वो आपके लिए बहुत आई डोंट नो मैं आप करके बोल रही हूँ इफ़ यू आपका पता नहीं मुझे कौन व्यूअर्स है बट येस द वाइफ इज़ द वन ठीक है um, नहीं तो जो भी एक क्वीन ऑफ सोर्ड पर्सन है ना दैट पर्सन इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू हेल्प किंग ऑफ सोर्ड फील लव और फिर किंग ऑफ सोर्ड बहुत ही ग्रेटफुल रहने वाले हैं ये क्वीन ऑफ सोर्ड है सो दैट्स लाइक द बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी हाँ कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों का मैच होगा बहुत चीज़ें लाइक 80% चीज़ें आप लोगों का मैच होगा 20% आप लोगों का मिररिंग एनर्जी रहेगा बिकॉज यहाँ पे बटरफ्लाई है यहाँ पे बटरफ्लाई इट्स लाइक दोनों ने सोड एक ही हाथ पे पकड़ रखा है लेकिन बटरफ्लाई इज़ लाइक मतलब ये लड़की के ये कंधे में बटरफ्लाई है तो फिर ये लड़के का भी ये कंधे में होना चाहिए था बट ये कंधे में है सो इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ राइट सोड भी है बर्ड भी यहाँ पे ही है इट्स लाइक सब कुछ वैसे ही है जैसा बट मतलब सब कुछ इट्स लाइक यू आर देम दे आर यू वैसा वाला एनर्जी दोनों का पर्सनालिटी में बिल्कुल भी चेंज नहीं है जस्ट कुछ कुछ चीज़ों में चेंज रहेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू बोथ ग्रो अलॉट आफ्टर मैरिज शादी के बाद आप लोग दोनों का बहुत अच्छा से ग्रोथ होगा शादी के बाद आप लोग दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझोगे और वो मिररिंग एनर्जी के वजह से यू नो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा थोड़ा सा डिफेंसिव फील करोगे थोड़ा सा अजीब फील होगा बट देन दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रो आफ्टर मैरिज ठीक है सो उसका रीडिंग मैं बाद में करने वाली हूँ आफ्टर मैरिज कैसा होने वाला है आपका ज़िंदगी सो वो आप बाद में देख सकते हो बट टुडे इज़ अबाउट वेडिंग डे ओके एंड हाँ आप अपने लाइक आप एकदम खुद को मिरर में देखते हो और फिर आप बहुत ही खुश हो जाते हो फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मतलब मैं एकदम मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ भगवान थैंक यू सो मच वैसा वाला खुशी एकदम आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग हो जो लिटरली वहाँ पे ही कूद जाओगे कूदते बैठोगे इतने खुशी के मारे आप में से कुछ लोग हैं जिनका हैप्पीनेस दिखाने का तरीका कूद कर आप दिखाते हो दूसरों को कि आप खुश हो सो उन लोगों के लिए ये मैसेज था आप उधर भी शादी के जस्ट पहले आप बहुत ही उछल कूदोगे ये अभी अभी मेरी शादी का दिन आ गया सो वो वाला एनर्जी एंड फिर बाद में आप बिकॉज 10 of Pentacles यहाँ पे है एंड देन 10 of Cups यहाँ पे है कप्स इज़ एन एनर्जी ऑफ इमोशन एंड पेंटिकल्स इज़ एन एनर्जी ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स विच इज़ लाइक मनी एंड ऑल दैट मनी करियर वगैरह बट यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है मटीरियलिस्टिकली यू विल बी एन्जॉइंग योर मैरिज नाउ मतलब अभी तक द थिंग दैट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ अभी तक आपने जिस चीज़ का ड्रीम किया जिस चीज़ को फील किया जिस चीज़ के बारे में आप इमोशनली ख्वाब देख रहे थे अभी वो चीज़ होने जा रहा है और आप उस जगह पर जाते हो जहाँ पे आपका शादी होना रहता है ठीक है वो मंडप पर या फिर जहाँ पे भी आपकी शादी होती रहती है वहाँ पे आप जाते हो एंड बहुत सारे वहाँ वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते भी हैं ठीक है आई डोंट नो व्हाई बट यस दिस इज़ द एनर्जी आई एम रिसीविंग यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन यू आर लाइक आई थिंक कि आपका मेकअप वगैरह होके फिर बाद में आप शादी के मंडप पे जाते हो शायद इसीलिए वहाँ पे सब लोग ऑलरेडी तैयार है सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं एंड ऑल दैट ठीक है
और फिर आप अपने जीवन साथी को देखते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको एक और बार उनके उनके आँखों में देखकर एक और बार वो रीअश्योरेंस मिलता है कि हाँ, यही पर्सन है मेरे पर्सन। ठीक है? मुझे ये बोलते टाइम भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं गाइज़, कांग्रेचुलेशंस। एंड फिर बाद में हमारे पास है द फूल व्हिच इज़ लाइक शादी का जो रस्म-रिवाज़ जो भी है आप लोगों के यहाँ पे, वो एकदम आसानी से जाएगा। आप लोग लाइक गो विद द फ्लो करोगे, उसमें आप सोचोगे नहीं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लोग तो नहीं देख रहे, वो सब आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। सोच यू विल बी वेरी इम्पल्सिव, आपका एक नया ही रूप सामने आ रहा है। आप बहुत ही रोमांटिक फ़ील कर रहे हो, बहुत ही हैप्पी फ़ील कर रहे हो। आप अगर कुछ देखते हो तो आप और आपके जीवनसाथी, आपको सिर्फ़ उतना ही दिखाई दे रहा है, आपके जीवनसाथी ही दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवनसाथी ने शायद आपको कुछ फ्लावर वगैरह दिया, या फिर वो जिस तरह से आप स्माइल कर रहे हैं, वो जिस तरह से खुश है, आप कितने खुश हो, वही आपको फ़ील हो रहा है, वही आपको दिखाई दे रहा है, और फिर वैसे ही आपका जो रस्म-रिवाज़ है अपने आप फुलफ़िल हो जाता है। आप लोग ऐसे कुछ अम सोच के वगैरह भी नहीं करते हो, हाँ, मुझे अभी यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, ऐसे कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है आप लोगों को। लोग गाइड करते जा रहे हैं, आप अपने आप वो सब चीज़ें करते जा रहे हो, और फिर आप लाइक सातवें आसमान में हो। अम मुझे ना बादल पे पाँव है या जूता गाँव है, अब तो मैं चल पड़ी अपनी ये नाव है, वो वाला सॉन्ग चैनल हो रहा है। इट्स लाइक दैट एनर्जी कि मतलब आपका जो सर है वो अभी भी लाइक आप अभी भी नशे में हो, खुशी के नशे में हो, और फिर आप इतना इमोशनली हैप्पी हो ना कि आप उड़ रहे हो ऑलमोस्ट वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। एंड फिर बाद में शादी हो जाती है आप लोगों की, विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज। यू फील एक नया ग्लो आ जाता है आपके मन के अंदर, एक नया हैप्पीनेस आ जाता है, एक नया रश आ जाता है, एज इफ़ यू आर बॉर्न वंस अगेन, वैसा वाला एक फीलिंग। एंड मतलब आपका स्माइल में एक डिफरेंस है, आपका हैप्पीनेस में एक डिफरेंस है अभी जैसे ही आपकी शादी हो गई। हाँ, तो ये था आप लोगों का मैरिज। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैंने ये फैमिली वाला काज क्यों लिया? लेना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज़ दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट रीडिंग। एंजल्स ने मुझे बोला अभी जस्ट कि ये वाले ही रीडिंग कर लो, स्टोरी टाइप ही रीडिंग कर लो, एंड देन आई एम लाइक ठीक है, नेक्स्ट टाइम सिर्फ एंजल्स का ही सुनेंगे। बट येस, थ्रू आउट योर मैरिज इफ़ यू आर वंडरिंग, आपके जो जीवन साथी के माँ पिताजी है, दे विल बी मोर लाइकली टू टेक अ लॉट ऑफ लोड ऑफ द वर्क। वो बहुत ही स्ट्रेस्ड रहेंगे अबाउट मैरिज। अभी बराबर तो हो रहा है ना, वैसे सब उनको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, विच इज़ लाइक नॉर्मल ऑब्वियस, जो मैंने पहले ही बताया। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे वो बहुत ही खुश रहेंगे, काम रहेंगे, और जो भी करना है वो उन्होंने काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक पहले से ही प्लान कर लिया है क्या रस्म रिवाज है। उनको पहले से ही पता है दिमाग में क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पेशली मदर, उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर वो लाइक फॉलो करते जा रहे हैं। उनका जो भी प्लान था, वो उनके उनके दिमाग में जो भी ट्रेस था ना, वो ट्रेस को ऑलमोस्ट फुलफिल करते जा रहे हैं कि कैसे मैरिज होना चाहिए, वैसे सब। सो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, दिस इज़ योर मैरिज। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा। सी यू लेटर गाइस, सी यू लेटर, बाय। अभी हम पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग करेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। राम लक्ष्मण सीता का मूर्ति मुझे दिखाई दे रहा है, तो आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग हैं जो आम, दे ये स्पेसिफिक देवता देवियों में बिलीव करते हैं, नहीं तो हनुमान जी पे बिलीव करते हैं। हनुमान जी बहुत स्ट्रांगली आया अभी जस्ट। सो किसी ने तो हनुमान जी के बारे में सोचा रहेगा, तो इसलिए वो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आया। ठीक है, आज हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ जो वेडिंग डे रहेगा आपका, वो कैसा रहेगा। ठीक है, ओके, वेडिंग डे फॉर पाइल नंबर 2।
आप लोग ना शायद आप में से कुछ लोग हैं जिनका एनर्जी आ रहा है, कोई गणपति बप्पा वाले जगह पर जाके आप लोगों की शादी होगी। um, इट्स नॉट लाइक अ हॉल और समथिंग, बट हाँ बाकी लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, इट्स नॉट लाइक अ हॉल, बट यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है ना कि एक नारियल के अंदर है वैसे टाइप का एक चित्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो दैट इज़ ओनली गिविंग मी द आइडिया कि हॉल नहीं रहेगा, बट कोई तो एक ओपन स्पेस है जहाँ पे छत लगाया हुआ है और फिर आप लोगों की शादी वैसे हो रही है। सो किसी का तो शादी वैसा होने वाला है, हाँ, ओपन स्पेस में। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स में भी वही दिखाई दे रहा है, देखो ओपन स्पेस। छत लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर बारिश वारिश होएगा तो क्या, आप में से किसी की तो शादी जून जुलाई सितंबर के समय पे होगी, नवंबर के समय पे होगी, या फिर मई के समय पे होगी। इस जनरल रीडिंग है गाइस, तो सब लोगों को अलग अलग रेजोनेट होगा। थोड़ा सा हम कार्ड शफल करते हैं एंड फिर शुरू करते हैं रीडिंग। मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये शफल हो गया। Just a moment. Okay, so let's begin. File number 2। फाइल नंबर 2 के जो नेम इनिशियल लेटर्स जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, नहीं तो सेकंड ऑप्शन जो था जो है लिली एंड गेंदा फूल, जिन लोगों ने भी चुना है उन लोगों के लिए फाइल नंबर 2। आप में से ओके, आप में से किसी का तो एनर्जी आ रहा है विच इज़ लाइक यू आर गोइंग थ्रू ट्रबल्स और समथिंग। हमारे पास है द फूल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी मैरिज कैसे होगी, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों के मन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी है गाइस, कि क्या कोई मुझसे शादी भी करना चाहेगा, लिटरली वैसा सवाल आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोड। वाई? ओके वेट अ सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स गिर के आए हैं बट आई एम नॉट फीलिंग इट, लाइक पेज ऑफ सोड एंड द हेरोफान। ओके गाइस, मुझे बहुत ही अजीब सा एनर्जी आ रहा है, एंड जो भी है मैं लाइक लिटरली सब सच बताऊंगी। ओके इसके अलावा अगर आपको कुछ एडवाइस, गाइडेंस या फिर कुछ भी चाहिए तो फिर आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हो, बट आज का जो विषय है वो है कि आपका मैरिज कैसा रहेगा, और फिर यही मैसेज आया है, वी कैन नॉट चेंज दी मैसेज और समथिंग। मैं क्लैरिफायर लेने वाली थी बट देन क्लैरिफायर आ नहीं रहा है एंड आई एम लाइक ओके, मुझे क्लैरिफायर करके भी नहीं चाहिए था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इट्स लाइक इट्स लाइक मुझे शायद थोड़ा सा अलग मैसेज चाहिए था, यू नो व्हाट आई मीन।
ओके, एनीवे, ये मैसेज अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, सो जस्ट प्रे टू गॉड कि भगवान मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये मैनिफेस्ट नहीं करना है, ठीक है? सो भगवान आपको आपका बैक रखेंगे, ठीक है? अदर देन दैट, किसी को तो ये सच्चाई जाननी ज़रूरी थी, तो इसीलिए एंजल्स ने ये वाला मैसेज डाल दिया। ओके, तो शुरुआत होती है द फूल से, ठीक है? इट्स द मैरिज फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, ठीक है? सबसे पहले तो आप बहुत ही खुश हो, आप बहुत ही एक्साइटेड हो, आप तैयार हो मैरिज के लिए। यू आर लाइक रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ। आपका शादी इसके बाद से कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, आपको मालूम है, और आप फिर भी लाइक 100% तैयार हो। लेकिन ना, बीच में शादी से जस्ट पहले ही कुछ तो हो जाता है दैट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसके लिए मुझे क्लैरिफायर चाहिए था, फिर इसके लिए क्लैरिफायर नहीं मिला। फॉर सम ऑफ यू, आपको समझ में आ जाता है कि आपके जो जीवन साथी है उनको शायद इंटरेस्ट नहीं है मैरिज के लिए, नहीं तो उनको नर्वसनेस फील हो रहा है मैरिज के लिए, या फिर वैसे कुछ। गाइज, इफ़ यू डू नॉट फील लाइक लिसनिंग टू दिस मैसेज, बैक कर लो, बिकॉज आई डोंट थिंक देर इज़ अ हैप्पी एंडिंग ऑन दिस, ठीक है? क्योंकि आपका जस्ट मुझे एक एनर्जी आया आप में से किसी का, तो किसी ने तो बैक किया रहेगा, अगर नहीं किया रहेगा तो जस्ट एक बार बता रही हूँ, या तो ये, ठीक है? नहीं तो इट्स लाइक आपके जो एक्स है उन्होंने आपको मैसेज किया और आपको लाइक बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वाह आप कितने मस्त हो, मुझे आपके साथ वापस आना है, आपके साथ वापस रहना है एंड ऑल दैट। ये वन ऑफ द मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहा है। जो थर्ड पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि um, आपके जो पास्ट के थॉट्स है ना, वो बहुत भर भर कर आ जाते हैं, स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या फिर जो आपका जो या फिर वो सारे पास्ट जो आपको बहुत ही लो फील करा रहा था, जो भी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील करा रहा था आपके खुद के बारे में, और फिर आपको इनसिक्योरिटी था कि क्या मैं शादी के लायक भी हूँ कि नहीं। सो वो थॉट्स स्पेशली आपके दिल में, दिमाग में वापस एकदम स्ट्रांगली आ जाता है, और आप उस सब चीज़ों के बारे में अपने जीवन साथी से बात करके लेते हो। एक्चुअली ना, थर्ड सिनेरियो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट इज़ गिविंग मी एवरीथिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स आई विल टेल यू कि क्या है, ठीक है? बट हाँ, आप अपने जीवन साथी से या फिर अपने माँ पिताजी से, नहीं तो किसी से तो आप बात करते हो फर्स्ट। आई थिंक कि आपके क्लोज पर्सन से आप बात करते हो पहले, फिर बाद में आप जीवन साथी से ओपन अप होके बात करते हो कि सुनो ना, मेरे मेरे में ये खामियां हैं, मेरे में ये प्रॉब्लम्स है, मुझे शादी के बाद तुमको नहीं बताना है, मुझे लगता है कि शादी के बाद अगर हमने आपको बता दिया तो फिर वो सही नहीं रहेगा, शादी से पहले ही आपको जानना ज़रूरी है ये सारी बातें। और आप अपने जीवन साथी को बताते हो, और फिर आपके जीवन साथी बोलते हैं हाँ तो क्या हो गया। आपके जीवन साथी को कुछ ऐसा बुरा नहीं लगता है, ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे ही आप वल्नरेबल हो जाते हो, जैसे ही आप अपना इमोशन ओपन अप करके आप अपने जीवन साथी को बताते हो, आपके जीवन साथी को इतना प्यार आता है आपके ऊपर। और आपके जीवन साथी आपको काइंड ऑफ ये भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे ब्लू कप है और फिर यहाँ पे ऑरेंज कप है। सो उससे मुझे समझ रहा है कि आपके जीवन साथी आपको बताते हैं कि आप में अगर ऐसी-ऐसी खामियाँ हैं तो मेरे में वैसी-वैसी खामियाँ हैं। तो मतलब आपके अगर कुछ ऐसे लाइक एबीसीडी आपके वीकनेसेस है, तो एक्स वाई ज़ी मेरा वीकनेस है। सो ऐसे नहीं है कि हम परफेक्ट है, ऐसे नहीं है कि आप परफेक्ट हो। हम दोनों इम्परफेक्ट है, हम दोनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। और फिर वही बोलते टाइम ना आप लोगों को इतना इमोशनल महसूस होता है कि आप दोनों को रोने के लिए आता है ऑलमोस्ट। आप लोग, आई बिलीव कि आप में से कुछ लोग हो जो रोते भी हो, बिकॉज़ यहाँ पे ना कप्स भी आया है, वॉन्ड्स का एनर्जी है लेकिन कप्स है। एंड 2 ऑफ कप्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 ऑफ कप्स, यू नो ना, 2 of cups in traditional tarot is like give and take,
रेसिप्रोकेशन, म्यूचुअल फीलिंग्स, वो सारे एनर्जी है। और यहाँ पे इट्स लाइक वाटर, ठीक है? वाटर इज़ इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। आप अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बारे में बात तो करते हो, ठीक है? लेकिन अभी का जो एक एक थोड़ा-सा मैसेज है जो 18 प्लस मैसेज है, जिन लोगों को भी सुनना है वो रुक सकते हैं। मतलब ज़्यादा कुछ 18 प्लस नहीं है, बट स्टिल जिन लोगों का भी उम्र 18 साल से नीचे है वो लोग ईयरफ़ोन्स निकाल दो। मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊँगी तभी आप ईयरफ़ोन्स वापस डाल सकते हो। जिन लोगों को भी नहीं सुनना है वो लोग भी ईयरफ़ोन्स निकाल दो। अगेन मैं आपको थम्स अप दिखाऊँगी तभी आप ईयरफ़ोन्स डाल सकते हो, ठीक है? निकाल दो अभी। ओके, सो द 8 ऑफ वंस मुझे ये बता रहा है कि जितना जितना इमोशनल आप लोगों को फ़ील होता है ना, कुछ-कुछ लोगों के लिए ना आप लोग वो इमोशन से एक दूसरे को किस करते हो, या फिर फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस वही इमोशंस से आप लोग इमोशंस पहले कोशिश करते हो इमोशंस के बारे में बोलने का। आप लोग ऑलमोस्ट बोलते भी हो इमोशंस के बारे में जो भी आप बोल सकते हो। बट फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग इमोशनली फिजिकल होते हो एक दूसरे के साथ ऑल द वे। आप लोग ऑल द वे जाते हो। तो इतना ही था। आई नो इसमें कुछ इतना ज़्यादा 18 प्लस था नहीं, बट स्टिल जस्ट एक डिस्क्लेमर देना था, बिकॉज़ ये किसी-किसी को मैसेज ऐसा पसंद नहीं आता है, इसलिए यू नो या एंड फिर बाद में आप लोग दोनों के अंदर एक नई उमंग आ जाती है। एटलीस्ट आप लोग दोनों के अंदर वो जो हैप्पीनेस रहता है, यू नो अच्छा, थोड़ी देर के लिए ईयरफ़ोन्स निकाल सकते हो अगर चाहिए तो। मैं थम्स अप दिखाऊँगी, ठीक है? जो ऑर्गेज़्म आपने आपको महसूस हुआ उसकी वज़ह से जो आपको हैप्पीनेस रहता है, वो हैप्पीनेस से, वो नए उमंग से, वो नए जज़्बा से, वो नए फीलिंग से, वो इतना अच्छा ठहराव महसूस होता है ना आपको मन के अंदर, पीस महसूस होता है, एक स्टेबिलिटी महसूस होता है। फिर वही स्टेबिलिटी से आपकी शादी भी हो जाती है। और बहुत ही प्रैक्टिकली आप लोग शादी करते हो। इस बार आपका इमोशंस जो है वो बिल्कुल भी आपको आ नहीं रहा है आपके मन के अंदर। और अम आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग बाइपोलर डिसऑर्डर में हो क्या, या फिर पीटीएसडी, आई डोंट नो क्या हुआ है आप लोगों को। बिकॉज़ यहाँ पे ना आपका इमोशंस बहुत अप था और यहाँ पे एकदम एकदम डाउन हो गया। सो इट्स लाइक बहुत मूडीनेस भी हो सकता है आप में से किसी को, तो लाइक लिटरली um, some type of mental illness. And by the way, जस्ट फॉर अ डिस्क्लेमर वंस अगेन, अगर आपको मेंटल इलनेस है सो प्रोफेशनल हेल्प सीख कर लो, बिकॉज वो आपको बहुत बहुत मदद करेंगे, ट्रस्ट मी। ओके, एंड हाँ, आप लोगों की शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड यहाँ पे वाइट कलर का फूल दिखाई दे रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट गिविंग मी द वाइब्स कि आप लोगों के शादी में वाइट कलर का फूल रहेगा, या फिर आप लोग खुद वाइट कलर का बुके आप लोगों के पास हाथ में रहेगा, और फिर आप लोग शायद क्रिश्चियन मैरिज कर रहे हो, तो फिर बुके, अगर आपके यहाँ पे ट्रेडिशन है बुके फेंकने का, तो वैसा शायद आप लोग करोगे। आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज़, बट यस, दैट्स व्हाट इट इज़। ओके, और जैसे ही शादी हो जाती है, लाइक फुल मैरिज हो जाता है, आप लोगों का काइंड ऑफ मूड वापस डल हो जाता है। वापस लो फील करते हो, वापस बहुत टायर्ड फील करते हो। एंड आई डोंट फील कि ये इतना बुरी बात है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, शादी ऐसे दिखने के लिए ना, हाँ, जब भी हम मेहमान बन के जाके देखते हैं ना शादी, सो इट्स लाइक वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट। बट ऑनेस्टली शादी बहुत ही टायरिंग रहती है, बहुत ही लाइक पूरा दिन खड़ा रहना रहता है फॉर फोटोशूट एंड ऑल दैट। फिर खाने के लिए बराबर होता नहीं है, भूख लगता है, एंड देन आप लास्ट में ही खा सकते हो एंड ऑल दैट। सो वो सारी चीज़ों चीज़ों की वजह से हम अल्टीमेटली टायर्ड फील करते ही हैं। तो इट्स नॉट अ बैड साइन, ठीक है? 8 ऑफ सोर्ड इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। बट हाँ, दैट्स द एंडिंग। सो आप बहुत ही थक जाते हो बाय द एंड ऑफ द डे। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई फ़ील कि आप लोग वैसे ही लाइक सो जाते हो, या फिर आप विश करते हो कि भगवान मुझे सो जाने दो, मुझे और नहीं रस्म रिवाज करने, वैसा टाइप का एक इमोजी, ठीक है?
वंडरफुल। ओके, सो पहले मुझे लगा था कि द एनर्जी इज़ क्वाइट नेगेटिव और समथिंग, बट ना, इतना कुछ नेगेटिव नहीं था। इट्स लाइक आई डिडंट अंडरस्टैंड कि 10 ऑफ सोड एक्चुअली क्या था। But then for most of you guys, 10 of sword actually mean what I said in third example. Um, not like not an actual thing or something like that, ठीक है। सो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी का तो एनर्जी है जो मुझे हिट हो रहा था अभी एटलीस्ट थोड़ी देर पहले, जिनका लाइफ थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है एंड ऑल दैट। अगर आप लोगों को कभी भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। एंजल्स है आपके साथ, ठीक है, ये याद रखो, एंजल्स आपके साथ हमेशा है, ठीक है। तो इतना ही था गाइस, नमस्ते, अलविदा।